एक लड़का अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मली तरीके से जीना चाहता है, लेकिन वह जी नहीं पाता। वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, लेकिन वह किसी कारण नहीं बन सकता, क्योंकि वह आधा इंसान और एक आधा इमोटल्स होता है, जिसे कीड़े खाने से उसकी पावर्स आती है। और वह एक ड्रैकुला के लिए काम करता है, जो उसका बॉस होता है। क्या होगा जब वो लास्ट में ही अपने बॉस को धोखा दे देता है? क्या वह ड्रैकुला से बच पाएगा? तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें रेनफील्ड नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो एक बड़ी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, जो आधा इंसान और आधा इमोर्टल होता है। वह एक ऐसी संस्था में बैठा होता है जहाँ पर वह खुद को पहचान सके, और वह एक ड्रैकुला के लिए काम करता है। जो ड्रैकुला उसका बॉस होता है, उसका रियल नाम कौन ड्रैकुला होता है। और हमें सीन दिखाया जाता है जब रेनफील्ड उसके पास आता है अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने, और उनके बीच एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिससे ड्रैकुला रेनफील्ड की रक्षा करेगा, और रेनफील्ड को ड्रैकुला की हर वो बात माननी होगी जो ड्रैकुला बोलता है, जो कि उसके लिए इंसानों का मांस लेके आना और उसका ब्लड लेके आना, जो ड्रैकुला के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो ड्रैकुला को पीना पड़ता है। और यहीं हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रेनफील्ड को कीड़े खाकर उसकी पावर्स आती है, जिस पावर से वो आधा इमोर्टल्स बन जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसके ड्रैकुला को पकड़ने के लिए चर्च के कुछ लोग आए हुए होते हैं, जहाँ पर रेनफील्ड भी पहुँच जाता है। और वह जो चर्च के लोग आए हुए होते हैं वह ड्रैकुला को पकड़ लेते हैं, एक सर्कल में बना लेते हैं, जो कुछ मंत्रों के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। और वह ड्रैकुला रेनफील्ड को इमोशनल टॉर्चर करता है, ताकि वह उसे उस सर्कल से बाहर निकाल सके और उसकी मदद कर सके। रेनफील्ड उसकी बातों में आकर उस सर्कल को तोड़ देता है, और उस सर्कल से बाहर आती है ड्रैकुला उन चर्च वालों को, जो भी उनको पकड़ने आए हुए थे, वह उसके पेट में घुसकर उनको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। सबकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और तभी रेनफील्ड सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी अचानक से ड्रैकुला के ऊपर आग लग जाती है। तभी जब वह ड्रैकुला उन सबको मार देता है, हमें सीन दिखाया जाता है रेनफील्ड ड्रैकुला के लिए सच्चे इंसानों को लेने गया हुआ होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक शैतान आ जाता है जो रेनफील्ड का पेट फाड़ देता है, जिससे वह काफ़ी डैमेज हो जाता है, और वह कवर तभी हो सकता है जब ड्रैकुला का ब्लड उसके शरीर पर जाए। रेनफील्ड उस शैतान को मार देता है, और जहाँ पर हमें टेडी दिखाया जाता है, जो इस कंट्री का सबसे बड़ा माफिया लड़की का बेटा होता है। और वहीं पर हमें रेबिका दिखाई जाती है, जो एक पुलिस की जॉब करती है। ये वही लड़की होती है जो रेनफील्ड के साथ दिखाई जाएगी। तभी हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर रेनफील्ड उन सारी बॉडीज़ को ले जाकर ड्रैकुला के पास देता है, ताकि वह उन सब का खून पी के जैसे वह जला था वैसे ही अपनी बॉडी को रिकवर कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है रेनफील्ड उन बॉडीज़ को ड्रैकुला के पास ले जा रहा होता है, ताकि वह उनका खून पी सके। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकुला की वो हालत कैसे हुई थी। जैसे कि हमने बताया था कि चर्च में कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे, और वहीं पे पर्दा गिर गया था, तो उसी की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी जलने के कारण, क्योंकि बिकॉज ये ड्रैकुला है। ड्रैकुला जब भी उसका खून पीने लगता है बॉडी का, वह उस खून को थूक देता है। कहता है ये बहुत घटिया खून है, क्योंकि ये शैतानों का खून होता है, और मुझे किसी सच्चे इंसान का खून चाहिए। वह उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है। वह कहता है कि मुझे किसी अच्छे और सच्चे इंसान का खून ला कर दो। तभी वह गुस्से से रेनफील्ड का पेट फाड़ देता है। वह काफ़ी डैमेज हो जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि ड्रैकुला का ब्लड ही उसका बॉडी को रिकवर कर सकता है। तभी वह अपनी नस काट कर ब्लड उसके ऊपर गिरता है, वह रिकवर हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेनफील्ड दोबारा से ही एक बार में जाता है, जहाँ पर एक बस दिखाई जाती है जो टूरिस्ट की होती है। वह उन सबको पकड़ने के लिए आया होता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रेबिका आई हुई होती है अपने फ्रेंड के साथ, जो इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये सब काम कौन कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक फ़ाइट हो जाती है, और फाइट के दौरान रेनफील्ड देखता है कि रेबिका को वह जो टेडी होता है वह मारने के लिए आया हुआ होता है, और रेनफील्ड रेबिका की मदद करने लगता है और उन सभी दुश्मनों को मार देता है। जितने भी माफिया के लोग होते हैं वह उन सबको मारता है। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ़र्स्ट मीटिंग होती है रेबिका की और रेनफील्ड की, जिसमें वहाँ पर रेनफील्ड बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि यह काफ़ी सदियों पुराना और बहुत एज टाइप का लड़का था। वहाँ पर हम देखते हैं कि रेनफील्ड को बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम बाद उसने किसी की जान बचाई थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकुला रेनफील्ड को अपना प्लान बताता है कि मेरा प्लान सबका खून पीना ही नहीं बल्कि इस दुनिया पर राज करना है।
तभी रेनफील्ड परेशान होकर उसे छोड़कर भागा चला आता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और कीड़ों को भी नहीं खाता। जो हमें दिखाया जाता है कि माफिया लड़की का जो बेटा होता है टेडी, वह ड्रैकुला के पास जाता है और एक डील साइन करता है। ड्रैकुला भी काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है मुझे रेनफील्ड को मारना है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करो और मुझे एक सेना बनानी होगी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रेनफील्ड के घर पर वो ड्रैकुला ठीक होकर आ जाता है, जो काफ़ी बेहतर फील कर रहा होता है पहले से। उसे पता लग जाता है कि रेनफील्ड मुझे धोखा दे रहा होता है और वह उस पर बहुत गुस्सा होता है। रेनफील्ड बहुत एक सीधा इंसान होता है जो उससे परेशान होकर छोड़ जाता है ड्रैकुला को। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला उसी जगह जाता है जहाँ पर रेनफील्ड हमेशा जाया करता था अपनी अच्छी बातों को सीखने के लिए, अपना आप को पहचानने के लिए। वह उन सब लोगों को भगाने की कोशिश करता है लेकिन वह सब नहीं मानते, उन्हें सब मजाक लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है और वह उन सबको अपना आप को एडवर्टाइज करता है। और तभी हम देखते हैं कि रेनफील्ड को धक्का देकर वह उन सबको मार देता है जान से। इस सब को देखकर रेनफील्ड को बहुत गुस्सा आता है और वह बहुत परेशान हो जाता है, वह कुछ नहीं कर सकता। तभी इसी सिचुएशन में हम देखते हैं रेबिका आ जाती है और रेनफील्ड को एक मुजरिम करार दे देती है, क्योंकि वह उस सिचुएशन में देखती है कि रेनफील्ड ने ही उन सबको मारा है। जब वह रेनफील्ड को लेकर जा रही होती है तो माफिया की जो टेडी की मोम होती है वह उन पुलिस वालों के साथ मिली हुई होती है। तभी रेबिका उन सबको चकमा देकर रेनफील्ड को अपने साथ ले जाती है और हमें दिखाया जाता है वे घर में थे जहाँ पर रेनफील्ड रेबिका को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है कि मेरा बॉस कौन था और मैंने क्या क्या किया है और मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर ड्रैकुला के लोग भी आ जाते हैं और माफिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको मारने आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेनफील्ड उन सबको मार दे देता है। वह उन सबको बहुत अच्छी तरीके से मारता है क्योंकि वह इमोर्टल्स होता है जिसे कीड़े खाकर पावर्स मिलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकुला माफिया के साथ में एक डील साइन कर चुका होता है, जो टेडी होता है वह उसे लेकर आया होता है। तभी हम देखते हैं कि रेनफील्ड कॉफ़ी पी रहा होता है, तभी उसे एक साइन मिलता है ड्रैकुला का कि तुम्हें अब ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हम रेबिका को और रेनफील्ड को दिखाया जाता है कि वह वहाँ पर उस बिल्डिंग में जाते हैं जो ड्रैकुला से लड़ने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं कि हमें ड्रैकुला को मारना ही होगा, नहीं तो वह इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया पर। तभी हम देखते हैं टेडी को वह ड्रैकुला पावर्स दे देता है और ड्रैकुला बना देता है, जो कि ड्रैकुला एक सेना तैयार कर रहा था ताकि वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है जितनी भी ड्रैकुला की जो नई सेना बनाई हुई होती है वह रेनफील्ड से फाइट करने लगती है और हम देखते हैं कि रेनफील्ड जब फाइट कर रहा होता है वह उन सब पर भारी पड़ रहा होता है लेकिन वह कुछ लोगों को मार देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है रेबिका उसकी मदद करती है, लेकिन इसी दौरान में वह रेबिका को ड्रैकुला एक डील साइन करने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी बहन को मारकर उसे अपने पास रखा हुआ होता है और वह उसको अपने साथ लेना चाहता है क्योंकि वह एक सच्ची इंसान होती है, इसलिए वह उसे अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहता है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को जिंदा कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ में मिल जाओ। तभी हम देखते हैं कि टेडी रेनफील्ड पर बहुत भारी पड़ रहा होता है क्योंकि रेनफील्ड हाफ इमोर्टल होता है और टेडी फुल ड्रैकुला होता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला अपना हाथ काट कर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी टीम को ज्वाइन करना होगा। तभी टेडी हम देखते हैं कि रेबिका उसे मना कर देती है और ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि रेनफील्ड टेडी को भी मार देता है क्योंकि उसकी पूरी पावर्स वह पहचान चुका होता है और वह उसको जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला उसे मारने की कोशिश करता है रेबिका को और जो रेनफील्ड होता है उसकी वह अपनी पावर्स को पहचान चुका होता है। फिर वह लास्ट में जैसे ही ड्रैकुला अपने दांत निकालता है तो रेनफील्ड उसके दांतों के ऊपर आकर कब्जा कर लेता है और उसके दांतों को तोड़कर ड्रैकुला को बहुत मारने लगता है। वह कहता है कि मैं अपनी पावर्स तुमसे छीनना चाहता हूँ और तुम मुझ पे काबू नहीं कर सकते हो, ना ही तुम मेरे बॉस हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेबिका एक सर्कल बनाती है जिससे ड्रैकुला को कैद किया जा सकता है। वहीं पर ड्रैकुला कैद हो जाता है और ड्रैकुला हारने लगता है। वह दोनों ड्रैकुला को सर्कल में कैद करने के बाद उसके शरीर के पार्ट्स को एक एक करके करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रेनफील्ड ड्रैकुला का ब्लड लेके आता है क्योंकि उसका ब्लड ऐसा होता है कि वह किसी भी मरे हुए व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकता है।
तो इसलिए वह उसे मारने के बाद उसका ब्लड ले आता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और रेबिक और रेनफील्ड को बैठा हुआ दिखाया जाता है। और रेनफील्ड एक ऐसा लड़का होता है जो काफ़ी सालों से जिंदा था, जो हाफ इमॉर्टल होता है। वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। वह सिर्फ ड्रैकुला के बहकावे में आकर ज़िंदगी जी रहा था और वह फिर उन लोगों को भी जिंदा कर देता है जिन लोगों को ड्रैकुला ने मारा था, जिनसे वह अपनी ज़िंदगी का मकसद जान रहा था। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी और एक्सप्लेनेशन में देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।